कल यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हाँ नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना है। रेस्ट में तो सबसे पहले पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक्स कि मतलब जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होते हैं तब उसके बारे में जो पढ़ा जाता है उसको इलेक्ट्रोसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पॉलरिटी, सब के बारे में हमको पढ़ना है। फिर बताए थे चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत सारा मास, ये सब क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, सेकेंड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, विस्कोसिटी, सारा कुछ टेंशन, सब फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या पर चार्ज दिखाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित उससे इफेक्ट को, उसके प्रभाव को दिखाता है, वो क्या चार्ज कहलाता है। चार्ज कब बनता कैसे, कि चार्ज बॉडी किसे कहेंगे, जब न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में होता है पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है, लेकिन जब किसी में पॉजिटिव बढ़ जाता है, यानी कि जब किसी में इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ह्रास होता है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो पढ़े थे चार्ज को क्यू से दर्शाया जाता है, इसका ऐसा मतलब ऐसा यूनिट कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो। हम CGS यूनिट होता है स्टैट कूलम और ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी करते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज AB कूलम और EMU क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 10 कूलम बराबर EMU और AB कूलम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इट्स डिमेंशन AT, ये क्या है, एम्पियर। मतलब NCERT कभी में ये भी AT भी दिया रहता है और IT भी दिया रहता है। I मतलब यहाँ हो गया क्या, I मतलब हो गया करंट, इलेक्ट्रिक, सॉरी RENT होता है, हाँ सॉरी, ये हो गया I बराबर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये सब तो देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये भाई थोड़ा सा बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन तो ये होगी नेगेटिव का इस तरह से दर्शाते हैं, या फिर माइनस यानी कि नेगेटिव क्यू मतलब चार्ज। आज पढ़ेंगे हम मेजरमेंट ऑफ चार्ज। तो मेजरमेंट ऑफ चार्ज मतलब मेजरमेंट मतलब मापना किसका, चार्ज, तो चार्ज के माप, मेजरमेंट चार्ज मतलब चार्ज को किस में मापा जाता है, इसका भी तो कोई यंत्र होगा, संयंत्र होगा, डिवाइस होगा। तो द एक्सटेंट ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्जर्व बाय अ डिवाइस नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या है, जिसके चार्ज को मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये हो गया मेजरमेंट हो गया। अब पढ़ना हमको कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब चार्ज का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। जब कोई बॉडी मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, या तो वो कोई ले रहा हो या तो कोई दे रहा हो, तब क्या होता है, चार्ज की उत्पत्ति होती है। कॉन्सेप्ट का यही बेसिक फंडा है। अब आगे पढ़ना था हमको वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज, यानी कि चार्ज के घटने बढ़ने, ट्रांसफ़र लेने के लिए देने में मास का क्या महत्व है, मास की क्या होती है। तो कल हम पहले बताए थे NDA का क्वेश्चन जो व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ हिज मास, व्हाट द इफेक्ट ऑफ हिज मास। मतलब कोई जब चार्ज या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिव, दो ही पर, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तब उसका मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जिसे मान लेते हैं हम वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज। ये तो पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे देखिए कोई अगर मतलब मान लेते कोई किसी भी एटम में इतना 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन त्याग किया। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो 9.1009 × 10⁻³ kg होता है, ठीक, -34 वोल्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो कितना बता, 48 इलेक्ट्रॉन। अब त्याग किया तो पॉजिटिवली चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन त्याग किया यानी कि कितना मास, थोड़ा सा भी मास तो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा भी मास अगर लॉस हो रहा है तो इसका मास में बढ़ोतरी हुआ, घटोतरी मीन्स डिक्रीज हुआ। तो वेन अप मतलब जब कोई मतलब कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो कुछ भी तो मास जा रहा है, कुछ तो उसका लॉस हो रहा है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज में मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसी का उल्टा इन्वर्स, नेगेटिवली चार्ज में मास क्या होगा, ऐड होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, तो वेन और मतलब जब कि जैसे देखिए आपको नेगेटिवली चार्ज में, ठीक है, तो जब कोई वस्तु, मतलब वस्तु नहीं बोल सकते, बॉडी एटम यार, तो इलेक्ट्रॉन का जब ह्रास होगा तो क्या नेगेटिवली चार्ज, तो ह्रास होगा तो नहीं, सॉरी यार, ह्रास होगा इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास धीरे धीरे घट रहा है, यानी मीन्स क्या, इन्वर्सली जितना पॉजिटिवली चार्ज बढ़ेगा उतना उसका मास घटेगा, उसी नेगेटिव उसके ऊपर कैसे हो जाएगा। देखो जब कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा,
गेन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन, और ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इट मीन्स उसका मास धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। तो इस पर क्या बढ़ रहा है कि जैसे जैसे कोई एटम नेगेटिवली चार्ज बढ़ते जाएगा उसका मास बढ़ते जाएगा। तो सिंपल सा वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्ज में लिखा गया है कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड देन इट्स मास डिक्रीजेस, एंड व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली मतलब और बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घुस रहा है उसमें, ऐड हो रहा है, देन इट्स मास इंक्रीज, देन इट्स मास इंक्रीज। बस सिंपल फंडा। अब ये चार्जिंग जो होता है उसका मेथड भी है। मेथड कितना है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले भैया मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जैसे वर्ब पढ़ा है, वर्ब कितना V1 V2 V3 V4, रीड 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 रीडिंग रीड्स, है कि नहीं, गो वेंट गॉन गॉन गोइंग गोज। फिर इसी तरह मेथड ऑफ चार्जिंग का भी। सबसे पहले चार्जिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज इन योर बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। मतलब किसी बॉडी में जो चार्ज करने की जो विधि है उसी को क्या कहते हैं? जो चार्ज होती है उसी को क्या होते हैं? चार्जिंग। क्या होते हैं? चार्जिंग। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितना मेथड्स हो? तीन गो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की हो, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बोथ बॉडीज गॉट अपोजिट। अरे यार ये कहाँ तरीके, जल्दी यहाँ सोच रहे हैं, थोड़ा सा करेंगे तो। तीन मेथड्स हैं, थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला कंडक्शन के हिसाब से चार्जिंग बाय इंट्रोडक्शन, चार्ज का इंडक्शन के थ्रू चार्ज होता है, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होता है। तो चार्जिंग ऑफ कंडक्शन में कोई वस्तु को एक मतलब दो वस्तु है, दो वस्तु को कनेक्ट कर दो, इससे कि कंडक्शन मतलब होता है, ठीक। इंडक्शन मतलब दो वस्तु है इसके सामने रखो ये। अब चार्जिंग ऑफ कंडक्शन में क्या हो? दो वस्तु को सटा दो और इसमें से अगर कोई चार्ज इससे ट्रांसफ़र हो, इससे ट्रांसफ़र हो, तो ये क्या होगी? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी। कोई एक अनचार्ज्ड बॉडी है जिस मतलब न्यूट्रल मतलब उसमें ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नहीं, इसमें है लेकिन पॉजिटिव तो ये क्या बराबर, इसलिए वो न्यूट्रल। ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब ये टचिंग विथ चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे देखिए फिगर के थ्रू, ये थोड़ा सा सामने कैमरा में, थोड़ा सा सामने, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है? अनचार्ज बॉडी। इसको इसके सामने संपर्क लाएँ। दूसरा में ये स्टेप 2 है, इसके सामने इसके लाएँ तो इसका पॉजिटिव क्या हो गया? इसमें चढ़ गया। ये कौन सी पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज होगा नहीं हुआ, तो ये हो गया, ये मतलब सटा के मतलब इसमें एडिंग हो, मतलब ये क्या हो? संपर्क में लगे, संपर्क नहीं, ये पूरा तरह से अटैच हो गया, इसलिए चार्जिंग बाय कंडक्शन। एवं इसमें जो मेन इसका फंडा, इसका थोड़ा सा सारांश यहाँ पे दिया है। इन द प्रोसेस, इसका ऑब्जेक्टिव बनता है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बोथ बॉडीज कौन? एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी। बोथ बॉडीज हैव गॉट सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा नेचर? सेम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव यहाँ पे था तो इसको भी क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज, सेम नेचर होगी। अब दूसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी without making its physical contact with charged body is called charging by induction। मतलब यहाँ तो बोले सटा के, लेकिन यहाँ बिना सटले संपर्क में आएगा, लेकिन मतलब संपर्क में आएगा लेकिन सिर्फ सटाएंगे नहीं, और उसमें अपने आप चार्ज हो जाएगा। ये क्या होगा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। द फ्रिक्शन, ये तो हो गया। कैसे हो गया? जैसे देखिए कोई दो बॉडी है, दो बॉडी को लाइए, अनचार्ज बॉडी, दोनों के पास कौन सी होगी? इस दोनों के पास प्लस नेगेटिव, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव से रिपल्सन करेगा, पॉजिटिव इसका नेगेटिव से इसका नेगेटिव रिपल्सन करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव से तो अट्रैक्ट करेगा। तो फिर कोई वस्तु है, मतलब कोई एक बॉडी है जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब वो क्या करेगा? नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को दूर भगाएगा। अगर सेम लेते हैं, सेम चार्ज पर लेते हैं, तो वो क्या होगा? यहाँ पे मतलब प्लस छिनका जाएगा अलग और माइनस छिनका जाएगा अलग। तो यहाँ पे देखो माइनस क्या हो गया? अलग हो गया। यहाँ पे दिखाया गया अगर प्लस लेंगे तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और माइनस लेंगे तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ये इंडक्शन में थ्रू सामने से लाने से चार्जिंग हो जाए। जैसे बहुत नहीं दिखता है मोबाइल्स वगैरह में, ये जो मोबाइल चार्ज लगाते हैं, ये कौन सी होगी? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा? वो अभी बहुत सारे महंगे मोबाइल्स में जो है वो वायरलेस चार्जर है, मतलब चार्ज वैसे क्या होता है, ऐसे रख देंगे अपने आप चार्ज हो रहा है। तो क्या हो गया? ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। अब तीसरा मेथड जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। देखिए गाना बज रहा है, मोबाइल से फ़ोन आ रहा है।
अरे चालू नहीं है, चालू, हाँ चालू गया। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बोथ बॉडीज गॉट अपोजिट चार्ज। बोथ बॉडीज गॉट क्या है? अपोजिट चार्ज। किसमें? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज्ड बॉडी बाय रबिंग इट विथ अ चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब बॉडी है, इसमें भी कितना बॉडी? मैक्सिमम 2 बॉडी, सब में 2 बॉडी मिनिमम चाहिए। तो रगड़ने से जो होगा चार्ज उत्पन्न हो गया, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझा? जैसे देखो बचपन में हम लोग स्कूल में क्या करते थे, बाल को रगड़ देते थे, बाल को रगड़ते घर्षण करके छोटा छोटा पेज टूट रहा था, उसको से जादू करके ठगते थे, पैसा निकाले, जादूगर बन जाते। अब इसमें से फ्रिक्शन में जाने के लिए कौन कौन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसमें होता है? जैसे ग्लास, इसमें पॉजिटिव चार्ज, वुड, वूल, ह्यूमन हेयर, इसमें माना जाता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। सिल्क, एम्बर, रबर और प्लास्टिक फोम, इस एम्बर में क्या होता है? ये छिलकवा होता है, किसका? गच्छा वाला नहीं होता है, जैसे मुनगा गाछ में लट लट रहते तो वो हो गया है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये सब में माना जाता है ऐसे लेकर। तो इसको मतलब रख देंगे तो उससे क्या, इसका इसमें चल जाएगा, इसमें फिर नहीं देते कंबल की रजाई में से ठोका तो धन आवेश ऋण आवेश कौन हो जाता है, ऐसे पूछा जाता है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव ऑफ चार्ज। तो एक सिंपल सा फंडा पहले बता देता हूँ। क्या पढ़ें? मेजरमेंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रोस्टॉप करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में पॉजिटिवली चार्ज बढ़ेगा, वेरिएशन ऑफ मास में पॉजिटिवली बढ़ेगा, जितना पॉजिटिवली बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? डिक्रीज होगा मास, और जितना नेगेटिवली बढ़ेगा उतना ही इंक्रीज करेगा मास। फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तीनों हो गया। चार्ज कांटेक्ट में लाएगा तब कंडक्शन, कांटेक्ट में ना लागे सिर्फ उसके पास रखेगा तो इंडक्शन, फ्रिक्शन में रगड़ करके जो होगा उत्पन्न वही क्या होगी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बस समाप्त। 10 मिनट लिए, ज़्यादा नहीं लिए बात। तो